बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्राइम ग्लोबल। आज जी मुस्तफ़ा क्या करने लगी हुई है? क्या कर रही हैं? पेपर काट रही हूँ। पेपर काट रही है जी। कैसा लगता है पेपर काटना? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जी पेपर काटना ना। ये देखें पेपर काट काट के ना इसने रखे हुए हैं ना। ये क्या डाल रही हैं इसके अंदर? पेपर। पेपर डाल रहे हैं जी। ये मुझे पकड़ाएं ज़रा, ये जो सीज़र है आपकी। ये देखें जी, ये जो सीज़र है ना इसके साथ मुस्तफ़ा काट रही है पेपर। ये देखें, ये जिग जैग में है ना। ये इस तरह की चीज़ें बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं उन्हें। कभी कभी इस तरह की चीज़ें बच्चों को दे दिया करें कि वो खेलें। ये अब ये सेल मेला से मैंने लिया 50 रुपीज़ की ये वाली सीज़र। तो लेकिन यही वाली जो सीज़र है ये इसके ऊपर आप देख रहे हैं जैसे जिग जैग, ये ऐसे पेपर को काटेगी। लेकिन यही वाली जो सीज़र है ना, आप जब जाते हैं किसी बुक शॉप पे ना, तो ये 110 की 130 की ऐसे आपको दे रहे हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अक्सर अपने बच्चों को लेकर दिया करें। बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं। ये अब इसके साथ है कि पेपर काटने लगी हुई है। लेकिन ये है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि जब हमने कागज़ काट लेंगे तो उसके बाद हमने करना क्या है। जब ये खेल लेंगी आप तो फिर क्या करना है? ये सारे पेपर जो काट किए हुए हैं इसको फेंक देंगे। किधर फेंकना है? डस्टबिन में। डस्टबिन में जी फेंकना है। ये देखें जी, अभी ये पेपर काटने लगी हुई है। तो दिखाएं ज़रा ये कैसा कट हो रहा है इसके साथ। आगे करें थोड़ा सा। ये देखें जी, ये इस तरह ना जिग जैग में पेपर कट हो रहा है ना ये वाला। ये जी ऐसे। कभी कभी छोटी सी चीज़ें होती हैं लेकिन हमें वो छोटी सी लग रही होती हैं, लेकिन बच्चे के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। बच्चे को अक्सर वो चीज़ें जिनसे हम मना करते हैं ना, उसे वही चीज़ जो होती है ना अट्रैक्ट करती है कि मुझे क्यों नहीं इससे खेलने दिया जा रहा। तो ये नहीं कि दे के आप, अब ये वाली जो सीज़र है ना, ये आगे से इसकी जो गोल है ना ये वाली, ये आगे से देखें इसकी नोक नहीं है ना, ये गोल है आगे से। 50 रुपीज़ की अब ये सीज़र है। पास बैठे जब बच्चे को करने दें कुछ। इसके हाथों की भी बेहतरीन एक्सरसाइज होगी, बजाय इसके कि मोबाइल या लैपटॉप में बच्चे बैठे रहें। इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चे करते रहें तो वो हेल्दी होंगे बच्चे। अब ये देखें ये कट करने लगे हुए हैं पेपर, तो एंजॉय कर रहे हैं बच्चे, बजाय इसके कि ये बैठे होते मोबाइल के में या लैपटॉप में। ये देखें कितना प्यारा जी इसने कटिंग करी है ना। ये देखें सारी जिग जैग में कटिंग हो रही है इसके साथ। पेपर दिखाएं आगे कैसी कटिंग हो रही है। एक साइड से दिखाएं पेपर जो आपने, वो पेपर बड़े वाला दिखाएं ना कैसे कटिंग हुई हुई है। ये देखें जी, ये जिग जैग में इतनी प्यारी सी कटिंग की हुई है ना इसने। ये देखें जी पेपर पे, ये जी इस तरह ना पास बैठे हों बच्चे के, आप अपना काम कुछ करते रहें, बच्चे लगे रहे। कुछ नहीं होता कि घर गंदा हो रहा है, करने दें। लेकिन हाँ ये है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि जब मैं खेल लूँगा उसके बाद मैंने अपनी ये जगह जो है ना जिधर मैंने ये सारे पेपर फैलाए हुए हैं, इसे क्लीन भी करना है मैंने। अभी ये देखें जी मुस्तफ़ा सारे पेपर कट कर रही है, खेल रही है। इसे बहुत अच्छा लगता है ना पेपर कट करना। ये किस में डाल रही हैं पेपर? अभी फीडर में पेपर डाल रही हैं। तो क्या बन रहा है इसके साथ? दूध बन रहा है जी। ये कटिंग हो के ना फीडर में दूध डाल रहा है ना अभी। ये देख रहे हैं आप, ये अभी खेल रही है ना, लेकिन इसे पता है जब मैं खेल चुकूंगी उसके बाद फिर ये जगह सारी क्लीन करेगी, फिर डस्टबिन में ये सारे जो पेपर है ना डाल देगी ना। लेकिन अभी तो ये खेल रही है ना। अपने बचपन में कभी आप जाएं ना, याद करें बचपन की यादों को, तो आप भी देखेंगे कि बचपन में जब अम्मियाँ कैंची जो होती है ना छुपा के रखती थी और हमें बड़ा
शौक़ होता था कि कैंची हमारे हत्थे चढ़े और हम उसके साथ पेपर या कपड़ा कुछ कट करें ना। तो लेकिन ये है कि अभी अपने बच्चों को आप इस तरह एक्टिविटीज़ कराया करें। आप अक्सर जब देखते हैं ना हाथ को, अक्सर जब आप पुश करके अपने हाथ को छोड़ेंगे ना, यूँ पुश करें मुट्ठी को और यूँ करके छोड़े ना जब, तो आपको ख़ुद फील होता है कि आपके शोल्डर तक ना आपकी जैसे एक्सरसाइज हो रही होती है। आपकी वेंस यूँ करके जब यूँ करते हैं ना, वेंस खिंचती हैं, तो वो बेहतरीन एक्सरसाइज होती है आपके शोल्डर की, आपकी फिंगर्स की। तो ये भी जो है ना बच्चों के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है कि वो जब कैंची को ऊपर नीचे यूँ कर रहे हैं ना, तो उनकी एक्सरसाइज हो रही है। बेहतरीन एक्टिविटी है बच्चे के लिए। 50 रुपीज़ की कैंची है, ला के एक दें बच्चे को, लेकिन ये है कि उसे बिल्कुल ही पास बैठे हों तो तब दें। बहुत छोटे बच्चों को ना दें, थोड़े बड़े बच्चों को दें। अब ये देखें खेल रहे हैं, ये बहुत एंजॉय करते हैं कि जब इन्हें मैंने रात को ही ना, मुझे याद आया, मेरे पास पड़ी हुई थी ना काफ़ी टाइम से, तो रात को ही मुझे याद आया, मैंने फिर इन्हें निकाल के दे दिए ना। मैंने कहा ये आपके खेलने के लिए, आप इसे रख लें। और ये रात से ये बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। अब देखें पेपर कट कर रहे हैं इसी तरह। तो क्या बन रहा है जी अभी? दूध। दूध की बोतल अभी तक नहीं भरी गई जी। तो मोबाइल से, लैपटॉप से बहुत बेहतर हैं कि इस तरह के फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बच्चे के लिए, छोटी छोटी चीज़ों से उनकी ज़िंदगी की बेहतरीन यादें होती हैं और उन्हें बनने दिया कीजिए, बजाय इसके कि आप ये कहें कि कमरा गंदा हो रहा है, गंद डाल रहे हो। जब आप बच्चे को रोक देते हैं ना उधर ही कि नहीं कोई नहीं करना, छोड़ दो इसे, कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसकी अंदर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना उन सब को आप दबा रहे होते हैं। तो बच्चा खुल के उसके अंदर जो आ रहा होता है ना उसके जहन में, वो उसे नहीं कर सकता, एक्सप्लेन भी नहीं कभी कर सकता। और जब आप उसे करने देंगे, आप पास बैठे हो, ये कर रहा है, कोई मसला नहीं है, कमरा गंदा हो रहा है, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। अब लेकिन बच्चे को ये समझाएं कि बाद में आपने इसे क्लीन भी करना है, तो कोई टेंशन नहीं है। जब आप ख़ुद ये रियलाइज़ कर जाएंगे ना कि ये बच्चे की ज़िंदगी की बेहतरीन एक्टिविटीज़ हैं, उनके अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो निकल के आती हैं, वो अच्छा होता है उसके बॉडी के लिए, हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, बजाय इसके कि आप, मुझे तो बहुत अजीब लगती हैं वो माएँ जो बच्चों को ना मोबाइल दे देती हैं जब बच्चा तंग कर रहा होता है ना, कि ये नहीं कि उसे किसी एक्टिविटी पे लगाएं, उसे कुछ करने के लिए दे दें। अब तंग कर रहा है, अब ये भी एक्टिविटी है बच्चे के लिए बहुत ज़बरदस्त कि उसे आप दे देना सीज़र, उसे करने दें कुछ, तो वो लग पड़ेगा बड़े आराम से इसके साथ। लेकिन वो माएँ जो फ़ौरन बच्चा कोई तंग करने लगेगा तो अपनी जान छुड़ाने के लिए मोबाइल फ़ौरन दे देंगी कि ये लें जी मोबाइल ले लें। तो आपने कभी सोचा है कि आप उस टाइम वक्ती तौर पे अपनी जान छुड़ाने के लिए आप अपने बच्चे की आँखों का, जिसे कहते हैं ना एक फोकस, जो बच्चा यूँ एक कहते हैं ना, जब आजकल के बच्चों को आप देखें तो बिल्कुल मोबाइल में जिसे बिल्कुल ही ना देखने लगेंगे ऐसे, और उन्हें दुनिया जान की होश नहीं होती। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा आप अपना टाइम या अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ या उनकी जो आँखें हैं उनका आप सत्यानाश, मैं तो कहती हूँ कि कर रही होती हैं माएँ, और बड़े प्राउड से कहती हैं कि मैंने तो बच्चे को फ़लाँ मोबाइल लेके दिए हुआ है, बच्चे के पास फ़लाँ वीडियो गेम है, ये है वो है। आपने कभी सोचा है कि जब हम लोग या हमारा बचपन होता था तो तब के बच्चों में उनके पास मोबाइल, वीडियो गेम्स, ये चीज़ें नहीं होती थी, उनके पास ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती थी। जैसे बाहर वो गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फ्रिस्बी खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं, ये सारी जो गेम्स होती थी ना, ये बहुत ज़बरदस्त होती थी आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए। जब इन गेमों पे आप खेल के बच्चा जब थकता है ना, उसे नींद भी अच्छी आएगी, उसे भूख भी अच्छी लगेगी। अब आप एक फ़िज़िकल गेम से सिर्फ देखें कि सिर्फ उसकी गेम नहीं है, वो जब भागता दौड़ता है ना उसे प्यास भी लगेगी, वो पानी भी पिएगा, उसे भूख भी ज़्यादा लगेगी। और इसी तरह जो बच्चा है ना, उसकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रांग होगी। आप ज़्यादा बच्चे आजकल के देखें ना जिन्होंने हर टाइम मोबाइल पकड़ा होगा, 80% बच्चों की, आप सबसे पहले तो आई साइड देखें ना तो उन बच्चों की आई साइड वीक होती हैं।
आप खुद सोचें, एक बच्चा जो भी है 3 से 4 साल का, अगर इसी एज में उसकी आई साइड इतनी वीक हो गई है कि उसे ग्लासेस लग गई हैं, तो आपको नहीं लगता कि इसमें कहीं कसूर आपका भी है कि आपने उसे बचपन से ही मोबाइल, 2-2 3-3 माह का बच्चा होता है और आप उसके आगे बड़े मज़े से मोबाइल रख के कह देते हैं कि लोगों में कि बड़ा जी खुश होता है, बड़े शौक़ से देखता है। बच्चा है ना, उसे तो नहीं पता मेरे लिए क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है। आप उसके बड़े हैं, आप उसके पेरेंट्स हैं, आपने उसे अच्छे और बुरे से रोकना है। जब आग होती है ना, मैं आपको अगर मिसाल दूं, अब बच्चा छोटा होगा ना, अगर हीटर लगा हुआ है, आप उसे बेशक कहते रहे ना कि हीटर लगा हुआ है, नहीं जाना, आपका हाथ जलेगा, लेकिन जब तक उसका अपना एक दफ़ा एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, कि उसका जब तक एक दफ़ा हाथ जलेगा नहीं, तो उसे समझ नहीं आनी कि हाथ मेरा जलना है या नहीं जलना। इसी तरह बच्चों को आपने उसे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसे करने दें, और ये फ़िक्र ना किया करें कि घर गंदा हो रहा है। उसकी आप देखें तो बेहतरीन एक्सरसाइज हो रही होती है, और जब उसकी एक्सरसाइज होगी, थकेगा, वो नींद भी अच्छे से लेगा, खाना भी सही करके खाएगा, क्योंकि जब भागता दौड़ता है बच्चा इस तरह की गेम्स में, तो उसे भूख भी सही लगेगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।